नाज़रीन BTV उर्दू कश्मीर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सबसे पहले हेडलाइंस। नवाज मोदी मीटिंग मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए साबित होगी संग मील। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक ने जताई उम्मीद। रवां साल समर फेस्टिवल में एडवेंचर सरगर्मियों पर मरकूज की जाएगी खुसूसी तवज्जो। वजीर सेहत का बयान 21 जून से शुरू होगा फेस्टिवल। और रियासत में खेलकूद की माकूल सहूलियात की कमी के सबब खिलाड़ियों को दुगनी मेहनत करने की जरूरत। परवेज रसूल का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक मरकजी वजीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के दरमियान हुई मीटिंग का खैर मकदम किया है। वो आज श्रीनगर में यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक इजलास से खिताब करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि ये मीटिंग दो मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए संगमील साबित होगी। अच्छी बात हुई, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी मुलाकात हुई है दिल्ली में, और हम उम्मीद यही करते हैं कि ये मुलाकात आगे चलेगी और जितने भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसाइल हैं उनको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। दफा 370 को हटाने की मांग को लेकर जम्मू में शिवसेना कारकुनों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि कुछ मकामी सियासी जमातें सियासी मकासद के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर दिया कि वो इस आर्टिकल को खत्म करने के लिए इक़दाम करें। उधर उधमपुर में कुछ BJYM कारकुनों ने भी एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आर्टिकल 370 के हवाले से गैर जरूरी बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर मुल्क का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि दफा 370 को हटाने से मुताल्लिक बहस की जानी चाहिए। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सदर इंजीनियर रशीद का कहना है कि दफा 370 पर एक करारदाद पास करने के लिए असेंबली का खुसूसी इजलास मुनक्किद किया जाना चाहिए। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान इंजीनियर रशीद ने कहा कि इस सिलसिले में उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को एक खत भी रवाना किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के लीडर आर्टिकल 370 पर सियासत कर रहे हैं और अमली तौर पर आर्टिकल 370 की मुकम्मल बहाली पर दोनों पार्टियों ने आज तक कुछ भी नहीं किया। लीडर ऑफ द हाउस चिट्ठी लिख दी कि आप अगर वाकई सीरियस हैं कि अटानवी जो है वो बहाल हो और जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो कश्मीरियों के जज्बात का खिलवाड़ न करे, तो उसका कानूनी तरीका यह है कि उमर अब्दुल्ला साहब लीडर ऑफ द हाउस हैं, मैंने उनको चिट्ठी लिखी है कि आप एक शॉर्ट नोटिस पे असेंबली का 1 दिन या 2 दिन का सेशन बुला लें जिसमें आप 370 पर डिबेट कर लें। दफा 370 हटाने का इख्तियार रियासती असेंबली को है और ये असेंबली अगर एक करारदाद कश्मीरियों के जज्बात को मद्देनजर रखकर पास कर ले कि हमें 370 हटाना भूल जाओ, आप जो खुदमुख्तारी हमें हासिल थी आईन हिंद में 370 की रूह से उसको मुकम्मल तौर से बहाल कीजिए, वरना आपका और हमारा इलाका खत्म हो सकता है। तो उससे दिल्ली को एक स्ट्रांग मैसेज आएगा और अब दफा 370 की पूरी बहाली के सिवा दिल्ली के पास कोई चार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू के सूबाई सदर देवेंद्र राणा ने दफा 370 हटाने के हामी तमाम सियासी जमातों को खुले मुबाहिसे की दावत दे डाली है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राणा ने कहा कि इस दफा को हटाने की मांग करने वाली जमातें गलत बयानी कर रही हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस सिलसिले में एक जानकारी मुहिम शुरू करेगी। उनका कहना था कि वो लोगों को वाकिफ करवाएंगे कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 नहीं हटाया जा सकता। Conference is the position that is stated in the Constitution of India. There are certain myths and realities about the Article 370. We are all open for a debate and we invite whosoever wants to get into a debate from any political party or any other organization on the Article 370. शोपियान सानही की 5वीं बरसी के मौके पर मरहूम आसिया और नीलूफर के लवाहिकीन की जानिब से नाला रनवी आरा के किनारे बैठकर एक अनोखा एहतजाज किया गया। एहतजाजी मुजाहिरीन में नीलूफर का 6 साला बेटा सुजन भी था। लवाहिकीन का कहना था कि वो गुज़िश्ता 5 बरसों से जहां इंसाफ की तलाश में हर जगह गए हैं, वहीं इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से बनाई गई तहक़ीक़ाती कमीशनों और CBI ने इस सिलसिले में सही रिपोर्ट नहीं दी है, जिसकी वजह से वो इंसाफ से अब तक महरूम है।
2009 में इसी रोज कस्बा शोपियां की 2 खवातीन शाम के वक्त पुरस्कार तौर पर लापता हो गई थी और दूसरे रोज यानी 30 मई को दोनों की लाशें नाला रनबियारा के किनारे पाई गई थी। इस वाक़े के बाद जिला शोपियां में 2 माह तक जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे और हड़ताल रही थी। हो गया है कि आज तक हमने पूरे इंटरनेशनल जहाँ पे इंडियन ट्रिब्यूनल कोई भी दुनिया में कोई भी एजेंसी है और खास करके इंडिया को छोड़ के दुनिया की जो जितनी भी एजेंसी है उन्होंने हमको बहुत सारा हेल्प किया है। देखो कुनन पोशपोरा, चकसोतपोरा, बुद्रपायन, जितने भी रोमाना जावेद, जितने भी सारे केसेस कश्मीर में हुए हैं और किसी का भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन किसी भी हद तक कोई कामयाब नहीं हुआ है। जो हमारे बेटी और वो उसकी बहन है वो हमारे से जुदा हो गया। और जानना चाहता हूँ कि हमें इंसाफ की जरूरत है। 2009 में पेश आए शुपियान सानिया की अगरचे सीबीआई तहकीकात में ड्राउनिंग बताई गई है, लेकिन 5 साल गुजर जाने के बावजूद भी आयशा और नीलोफर के लवाहकीन इंसाफ के मुंतजिर है। बिलाल खान, ETV न्यूज, शुपियान। बुध की रात सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पटन बारामूला में मरियम नामी एक हामिला खातून की मौत के खिलाफ लोगों ने जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजियों का इल्जाम था कि खातून की मौत डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुई है। एहतजाजियों ने काफी देर तक श्रीनगर बारामूला शाहराह को बंद भी रखा। महलूका के शौहर का कहना है कि उन्होंने मरियम को बुध की सुबह 8 बजे अस्पताल पहुंचाया था, ताहम 4 बजे तक किसी ने उसका इलाज तक नहीं किया। मरियम की मौत की खबर फैलते ही इलाका जंगम पटन में सफे मातम पिच गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। उधर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने BMO पटन को मुअत्तल करके जांच का हुक्म भी दे दिया है। हमारे लिए भी कुछ हो जाए और बाकी लोग यहाँ से जाएंगे, उनको भी इंसाफ मिलेगा। इतना बड़ा अस्पताल है, नाम के लिए नेशनल हाईवे पर है ये अस्पताल, लेकिन किसी को कोई सहारा नहीं। डॉक्टर रखे वहाँ फजूल, एक डॉक्टर होता है, ड्यूटी 4 की होती है, 1 ही होता है, नर्स तो कोई होती है नहीं। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। हम तो चाहते हैं बस इंसाफ हो जाए और किसी के साथ ना हो जाए। सुबह 9 बजे गए थे हम यहाँ से, बस वहाँ बेड पर चढ़ाया, उसको वही रखा, इंजेक्शन दिया, 10 बजे बोला आप रहने दो भी वहीं पर। फिर 4 बजे तक ये दौड़ती चली जा रही थी इसकी माँ उनके पास, वो नहीं आ रहे थे, मर्दों को अंदर जाने नहीं देते। और इंशाल्लाह जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उसको पूरा मतलब सजा मिल जाएगी। हम पूरा इत्मीनान रखेंगे कि हम इसका जो रिपोर्ट है वो सबमिट करेंगे और जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उसको एक्शन लिया जाएगा। पूरा इलाके में जुमेरात की सुबह आतिशबाजी के एक वाक़े में 3 रिहायशी मकान जलकर खाकसर हो गए। तफसीलात के मुताबिक सुबह 4:30 बजे के करीब कालीपुरा में वाक़ एक रिहायशी मकान में अचानक आग नमदार हुई। इसने नजदीक के 2 दीगर मकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया, ताहम फायर ब्रिगेड अमले की बरवक्त कार्रवाई के सबब आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने इस जिले में मामला दर्ज कर लिया है। मकामी लोगों के मुताबिक आग की जद में आए लोग काफी गरीब और मुफलिस है, इसलिए हुकूमत को इनकी बाज़ाबातकारी के लिए जरूर आगे आना चाहिए। उधर एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि वो आग मुतासिरीन को हर तरह की इमदाद करने की कोशिश करेगी। गवर्नमेंट ताकत बनाना सुनते बात शाम तान दोद नुमाई पलव तम तान पथरस तान दोद बान तान सोरे कहीं छुकुई ना तुम पान ते सेहत के वजीर गुलाम अहमद मीर का कहना है कि रवां साल जून के महीने में मुनक़िद होने वाले समर फेस्टिवल के दौरान एडवेंचर एक्टिविटीज को सरफहरिस्त रखा गया है। GNE श्रीनगर में होटल मालिकान और टूर ऑपरेटर से मीटिंग करने से पहले मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समर फेस्टिवल 21 जून से शुरू होकर 29 जून तक जारी रहेगा। 29 जून तक वादी कश्मीर में, उसमें हमने पिछले साल के मुकाबले में एक्टिविटीज कुछ दूसरे तरीके लिए। इस साल का जो समर फेस्टिवल है 1 हफ्ते का, वो हम एडवेंचर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहे हैं और उसमें एडवेंचर एक्टिविटीज का ही एक शेड्यूल हमने पूरे हफ्ते भर का बनाया है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो पहले यहाँ कश्मीर में नहीं होती। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद ETV उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। जिला बडगाम के नाराबल इलाके में लोग बुनियादी सहूलियात से ही महरूम है। नाराबल अगरचे श्रीनगर से सिर्फ 13 किलोमीटर की दूरी पर ही वाक़ है, ताहम इस गांव में सड़कों की हालत बेहद खस्ता है। नाराबल में लोग पीने के साफ पानी से भी महरूम है और बिजली का निजाम भी बेहद नाकारा हो चुका है। तक नाराबल को कभी किसी हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी।
मेन प्रॉब्लम जो यहाँ इंटरनल और जितने भी बाहर के मामलात है, जो आप सड़कें देखिए, कोचे देखिए, ड्रेनेज का सिस्टम देख लीजिए, बिजली का देख लीजिए, राशन सप्लाई का देख लीजिए, या जो भी बाकी जितनी भी बेसिक एमिनिटीज है, कहीं भी आपको 20% तक भी सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगी। वार्ड 1 से नारबल तक ज्यादा हालत है, इसकी खराब हालत है। हम चाहते हैं कि इस रोड को थोड़ा मरम्मत की जाए। करोड़ों रुपया का खर्च होता है, करोड़ों रुपया आता है और कहते हैं इतना रुपया इतना लगाया। हमारे पास 1 लाख 2 लाख से हमारा ये मसला हल हो जाता है, कुछ नहीं किया जाता है। कठुआ के गति इलाके में कायम महकमा एनिमल हस्बेंड्री का फर्स्ट एड सेंटर एक खस्ताहाल इमारत में चल रहा है। ये इमारत किसी भी वक्त मुनहदम हो सकती है। सेंटर में तैनात मुलाजमीन का कहना है कि ये इमारत किराए पर ली गई है और मुतालिकीन इसके मसले को हल करने की जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उधर चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर कठुआ डॉक्टर सुरजीत कुमार का कहना है कि गुत्थी के फर्स्ट एड सेंटर को बहुत जल्द एक नई और महफूज इमारत में मुंतकिल किया जाएगा। जिला उधमपुर के गारेंधंस इलाके में दरियाई तवी पर पुल न होने से लोगों को, खासतौर पर स्टूडेंट्स को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों को नहर को पार करने के लिए एक ट्रॉली ब्रिज का सहारा लेना पड़ता है, जो कि किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे की वजह बन सकता है। इलाके के 8 देहात को पुल न होने के सबब दिक्कतों का सामना है। लोगों का कहना है कि इलाके के तलबा रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचते हैं। लोगों की मांग है कि गारेंधंस में इस ट्रॉली ब्रिज की मरम्मत की जाए और एक फुट ब्रिज भी तामीर किया जाए। जिला अस्पताल किश्तवाड़ में डॉक्टर्स और दीगर अमले की कमी से लोगों को सख्त दिक्कतों का सामना है। अस्पताल में ENT और गायनेकोलॉजिस्ट समेत डॉक्टरों की 20 और दीगर अमले की 45 आसामियां खाली पड़ी हैं। वाज़ेह है कि जिला अस्पताल किश्तवाड़ में न सिर्फ किश्तवाड़ बल्कि डोडा व दीगर अजला से भी मरीज इलाज के लिए आते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अस्पताल में सालाना 2,50,000 मरीज इलाज के लिए आते हैं। ताहम अमले की कमी की वजह से न सिर्फ मरीजों बल्कि अस्पताल में मौजूद अमले को भी सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिला पुलवामा के काकापुरा इलाके में बिजली और आपाशी के अलावा पीने के पानी की दस्तयाबी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने पुलवामा श्रीनगर शाहराह पर धरना देकर कई घंटों तक ट्रैफिक की नकलो हरकत मुअत्तल करके रख दी। मुजाहिरीन का कहना था कि उनका इलाका गुज़िश्ता कई रोज से जहां बिजली सप्लाई से बिल्कुल महरूम रहा, वहीं इलाके में पीने के पानी की भी काफी किल्लत पाई जा रही है। जबकि धान की पनीरी लगाने के इस मौसम में खेतों में आपाशी की सहूलियात भी मैसर न होने से उन्हें मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। सड़क पर आई है, गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं देता है इसके लिए। हमने जब इरिगेशन डिपार्टमेंट से हमने पूछा, वो बोलते आज लिखेंगे चिट्ठी, कल लिखेंगे चिट्ठी, कोई मसला हल नहीं होता है। जब सड़क पर हम आते हैं तब मसला हमारा हल होता है। PDP के यूथ लीडरान ने उमर अब्दुल्ला सरकार को हर मुहाज पर नाकाम करार दिया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन लीडरों ने कहा कि हुकूमत की नाकस पॉलिसियों और कारकर्दगी के सबब ही रियासत के लोग बेहद परेशान हैं। उन्होंने दावा किया कि अगले असेंबली इंतखाबात में PDP बड़ी ताकत बन के सामने आएगी। बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुनों ने जम्मू में एक एहतजाज किया। जम्मू में गैर मुतवक्किर और मुसलसल बिजली कटौती के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। एहतजाजियों का कहना था कि शदीद गर्मी के इन अयाम में लोग बिजली की भारी कटौती से काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला लोगों की मुश्किलात को दूर करने के बजाय ट्वीट करने में ही ज्यादा मसरूफ रहते हैं। अनंतनाग के मटनाकोरा रिसीविंग स्टेशन में मेंबर असेंबली बिजबिहाड़ा अब्दुल रहमान वीरी की मौजूदगी में 4 मेगावाट बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब किए गए। इस तरह से इलाका दक्षिणीपुरा के कई इलाकों की देरीदा मांग पूरी हो गई है। वाज़ेह है कि इससे पहले इलाके में बिजली की गैर शेड्यूल कटौती और नामुनासिब सप्लाई की वजह से कई बार लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे किए, जबकि ETV ने भी इस हवाले से कई बार खबर नश्र की थी। हो गया तो काफी मुश्किलात हो गई, यहाँ एजिटेशन भी हुआ, लोगों ने काफी एहतजाज भी किया। तो तब से मैंने उस वक्त भी लोगों को कह दिया कि आप कहेंगे आज ही ये ट्रांसफार्मर लाओ तो ये मुमकिन नहीं है, 5-6 महीने इसमें लग ही जाएंगे। तो इसलिए आज खुदा का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मैं उन ऑफिसर साहिबान का भी शुक्रगुजार हूँ। इसमें और एडिशन 4 मेगावाट एक और ट्रांसफार्मर इसमें लगाया। अब ये पहले 6.3 था, अब 4 मेगावाट और इसमें ऐड हो गए 10.3।
वजीर बराए अर्बन डेवलपमेंट नवांग रिगजिनजोरा ने रामगढ़ सांबा में एक कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह किया। इस कम्युनिटी हॉल को अगरचे 1 करोड़ रुपए से तामीर किया जा रहा है, ताहम अभी तक इस पर 52 लाख रुपए ही खर्च किए गए हैं, जबकि दीगर काम अभी भी बाकी है। लोगों का कहना है कि इलाके में कम्युनिटी हॉल की तामीर एक अच्छा कदम है। इस मौके पर नवांग रिगजिनजोरा के हमरा रिक्स अमली विजयपुरा सुरजीत सिंह सलाथिया भी थे। जोरा ने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि सरकार अवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की पाबंद है। महकमा रूरल डेवलपमेंट जिला कुलगाम और हल्का इंतखाब कुलगाम के MLA की इश्तिराक से भारत निर्मल अभियान स्कीम के तहत तकरीबन 225 अफराद में चेकें तकसीम की गई। इस मौके पर MLA कुलगाम MY तारिगामी मेहमान खुसूसी थे। प्रोग्राम के मौके पर MLA मसूफ और ACD कुलगाम ने लोगों से अपील की कि वो स्कीम से इस्तेफादा करके अपने आसपास के माहौल को साफ रखें। ये अपील करें कि उनका ज़मीर क्या कहता है कि उनके ये बैतुल खाल तामीर करने से जो और लोग होते हैं, जहाँ जिन जिन गांवों से इन दरियाओं का फ्लो होता है वहाँ बीमारियाँ फैल जाती हैं। तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि वो इनको ख़त्म करें और अपने शहरों में, अपने घरों में, अपनी ज़मीन पर गड्ढा खोदे और ये जो रूरल सैनिटेशन के वसादत से जो स्कीम हमें मिली है उस वजह से अपने बैतुल खाल अपने घरों में तामीर। एशिया की सबसे बड़ी और शोहर आफाक झील वुलर में सयाहती सरगर्मियों को एक नई जोहत देने के लिए महकमा टूरिज्म और जिला इंतजामिया बांडीपुरा ने एक मुश्तरका लाए अमल तरतीब दिया है और उम्मीद की जा रही है कि इस मुश्तरका लाए अमल से कश्मीर के सयाहती शोबे में एक और अहम बाब का इजाफा होगा। पेश है बांडीपुरा से हमारे नुमाइंदे सईद की खास रिपोर्ट। झील वुलर के किनारे आबाद गांव लांग रेशीपुरा से जब डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म तलत परवेज और DC बांडीपुरा डॉक्टर शाह फैसल जिला ऑफिसर्स की एक बड़ी टीम के हमरा वुलर के बीचों बीच मौजूद तारीखी अहमियत के हामिल ज़िलाक की तरफ बढ़े तो इलाके के लोग भी कश्तियों में सवार होकर इस कारवान का हिस्सा बन गए। खिलखिलाती धूप और सुहाने मौसम में वुलर में सयाहती सरगर्मियां शुरू करने के हवाले से राहें तलाश करने की गर्ज से इक़दाम किया जा रहा है। ज़िलाक पहुंचकर न सिर्फ इस तारीखी जजीरे की शान रफ्ता बहाल करने पर गौर फ़ौज किया गया, बल्कि मुताल्लिक़ीन के साथ भी इलाके में सयाहती सरगर्मियां शुरू करने के लिए ताउन तलब किया गया। डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म तलत परवेज और DC बांडीपुरा डॉक्टर शाह फैसल ने वुलर के बीचों बीच ETV को उन इक़दामात से आगाह किया जो कि वुलर में सयाहती सरगर्मियां शुरू करने के लिए उठाए जा रहे हैं। बेरोजगारी गई खत्म अक्सर बेरोजगारी की अक्सर वजह कि सान बागस में गरीबी रोजगार पूरे कमाई गुजारिश करा। पता है कि एक तारीखी जगह है, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे अभी तक उस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई है। इस वक्त जो इनिशिएटिव टूरिज्म डिपार्टमेंट ले रहा है, वुलर वाले ले रहे हैं, हम उनको थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि ये इनिशिएटिव काफी आगे तक जाएगा यहाँ पे टूरिज्म फैसिलिटीज को अच्छे से डेवलप करने के लिए। एडवेंचर स्पोर्ट को हम डेवलप करना चाहते हैं, बोटिंग को डेवलप करना चाहते हैं, और इसकी जो पेरिफेरी में गिरदनवा में जो टूरिस्ट विलेजेस हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, सदरकोट पाइन है, उसको हम चेस्टेड विलेज की शक्ल में मार्केट में पोजीशन करना चाहते हैं। और जो वटलब का जो गांव हमारा है उसको हम फिशरीज विलेज की शक्ल में पोजीशन करेंगे। और जो हमारा लांकशीपुरा है उसको DC साहब ने यहाँ नाम दिया बैक वाटर्स ऑफ कश्मीर, तो बैक वाटर्स ऑफ कश्मीर के नाम से उनको पॉपुलर करना चाहेंगे। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द वुलर में सयाहती सीजन न सिर्फ अपने पूरे शबाब पर होगा, बल्कि उस झील की शान रफ्ता भी बहाल हो जाएगी जो कि अपने वजूद को बरकरार रखने की जद्दोजहद कर रहा है। CTV न्यूज़ बांडीपुरा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त ब्रेक का, ब्रेक बाद जल्द लौटेंगे। सीनियर कांग्रेस लीडर अब्दुल गनी वकील ने कहा है कि कोई भी ताकत दफा 370 को मनसूख नहीं कर सकती है। वो आज रफियाबाद इलाके में पार्टी कारकुनों के एक कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने के लिए एकजुट हो जाएं।
خان صاحب بڈگام میں ایک پولیتھین مخالف ریلی نکالی گئی. اس ریلی میں خاصی تعداد میں طلبہ نے شرکت کی. طلبہ پولیتھین کے استعمال کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے. ایس ڈی ایم خان صاحب فاروق احمد ڈار نے ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. دمحال ہانجی پورہ کولگام کے علائی محلے کی خواتین نے محکمہ پی ڈی ڈی کی ناقص کارکردگی کے خلاف احتجاج کیا اور کولگام دمحال ہانجی پورہ ٹپر ٹریفک کی نقل و حرکت روک دی. احتجاجی خواتین کا کہنا تھا کہ ان کا محلہ گزشتہ کئی ماہ سے بجلی سے محروم ہے اور اس سلسلے میں انتظامیہ بالخصوص محکمہ پی ڈی ڈی کچھ بھی کرنے سے قاصر ہے. ڈوڈا ڈیولپمنٹ فرنٹ کی جانب سے ڈوڈا میں احتجاج کیا گیا. اس احتجاج میں ضلع کے مختلف علاقوں سے آئے لوگوں نے شرکت کی. احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ ڈوڈا کے عوام کو ناقص راشن فراہم کیا جا رہا ہے. پورے ضلع میں سڑکوں کی خستہ حالت ہے. ان کا کہنا تھا کہ ضلع کے اسپتالوں میں عملے کی کمی ہے اور منریگا مزدوروں کو ان کی اجرت سے ہی محروم رکھا گیا ہے. بھرت نگر ادھمپور کے لوگوں نے محکمہ پی ڈبلیو ڈی کے خلاف احتجاج کیا. ان کا کہنا تھا کہ بھرت نگر کی سڑک کافی خستہ حالی کا شکار ہے اور محکمہ اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ کئی مرتبہ متعلقہ افسران نے سڑک کی خستہ حالی کو معائنہ کیا مگر اس کی تجدید و مرمت کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا جا رہا ہے. وادی کے پہلے بین الاقوامی کرکٹر پرویز رسول نے بنگلہ دیش دورے کے لیے ٹیم انڈیا میں ان کے انتخاب پر خوشی کا اظہار کیا ہے. پرویز رسول کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ وہ بنگلہ دیش میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے اور اپنی ریاست کا نام مزید روشن کریں گے. ای ٹی وی نمائندے مدثر قادری کے ساتھ ایک خاص بات چیت میں پرویز رسول نے کہا کہ وادی کے نوجوانوں کو اپنا لوہا منوانے کے لیے سخت محنت درکار ہے جبکہ انہوں نے یہاں پر کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کی مستحکم میں ایک بار پھر سوال نشان لگایا ہے. اس وقت موجود ہے کشمیر کے ابھرتے ہوئے کرکٹر پرویز رسول. پرویز آپ کا خیر. تھینک یو. سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ ابھی آپ کی سلیکشن نیشنل ٹیم کے لیے پھر ایک بار ہوئی ہے اور پھر ایک بار آپ نے اپنا لوہا منوایا ہے تو کیسا فیل کر رہے ہیں ابھی؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے. اوبویسلی کافی اچھا فیل کر رہا ہوں کہ پھر سے میں انڈین ٹیم میں آ گیا. تو کافی اچھا سیزن رہا ہمارا. یہ دا فرسٹ ٹائم ہم نے کوالیفائی کیا. کوارٹر فائنلز میں پہلی بار جموں اینڈ کشمیر نے ریپرزینٹ کیا اور کوارٹر فائنلز میں بھی ہماری پرفارمنس بہت اچھی رہی. تو الحمدللہ اس میچ میں میری کارکردگی بہت اچھی رہی. الحمدللہ آئی اسکورڈ 100 اینڈ ٹو 5 وکٹس. تو میں مین آف دا میچ رہا اس میچ میں. تو کافی اچھا لگ رہا ہے. تو ابھی جس طرح سے آپ کی سلیکشن ہوئی ہے ابھی آپ بنگلہ دیش کے لیے سلیکٹ ہوئے ہو تو کیا توقعات کر رہے ہیں آپ؟ چانس ملے گا تو انشاءاللہ اچھا کرنے کی کوشش کروں گا. ابھی ہم نے اچھا سیزن چل رہا تھا میرا تو کافی اچھا کرنے کی کوشش کروں. تو ریسنٹلی آئی پی ایل میں بھی آپ کو چانس ملا تھا تو خالی ایک میچ میں آپ کو کھلایا گیا تو ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کیا آپ کے حوصلے سے تھوڑا پس نہیں لگ رہا ہے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. ایکچولی جو پروفیشنل ہوتا ہے تو وہ اپنا کام ایکچولی پورا اپنا 100% دیتا ہے کیونکہ باقی تو ٹیم مینجمنٹ کے اوپر ہوتا ہے. ایکچولی 16 پلیئرز ہوتے ہیں تو کھیلنا 11 کو ہی ہوتا ہے. باقی اپنا کام ہے. جو اچھا پلیئر ہوتا ہے یا جو اچھا کر کے آیا ہوتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے پورا 100% دیتا ہے. تو کوئی میسج ہمارے یوتھ کے لیے؟ یوتھ کے لیے تو ہمیشہ میری یہی میسج ہوتی ہے کہ ہمیشہ ہارڈ ورک کرو. اور یہاں پہ تو ہم کو زیادہ ہی ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پاس فیسلٹیز اور انفراسٹرکچر کافی کمی ہے. اگر باہر ہم 100% دیتے تو یہاں پہ ہم لوگ کو 110% دینا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس فیسلٹیز وغیرہ لڑکوں کو خود کرنا پڑے گا. جیسے فٹنس وغیرہ کے جتنے بھی ایشوز ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا اچھا ٹرینر نہیں ہے ہمارے پاس یا فیزیو نہیں ہے کوئی جو کوالیفائڈ فیزیو. اسپورٹس اسٹیڈیم کٹھوا میں 4 روزہ انٹر ڈسٹرکٹ فٹ بال ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا. اختتامی تقریب میں اے ڈی سی کٹھوا نریندر سنگھ بالی بھی موجود تھے. فائنل مقابلے میں بڈگام کی ٹیم نے بارامولہ کو شکست دی. مقابلے میں 12 ٹیموں نے شرکت کی. اس موقع پر یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس محکمے کے کئی اہلکار و عہدیدار بھی موجود تھے. ڈائٹ کپواڑہ کی جانب سے زونل ایجوکیشن آفس کپواڑہ میں اسسمنٹ کم میجرمنٹ کیمپ کا انعقاد کیا گیا. اس کیمپ میں راجواڑہ، ماورا اور ہندواڑہ زون سے تعلق رکھنے والے مختلف اسکولز کے 500 بچوں نے شرکت کی. اس موقع پر 9 ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم کے ساتھ ساتھ بیرون ریاست سے ماہر ڈاکٹروں نے 80 کے قریب بچوں کو جسمانی طور پر ناقص قرار دیتے ہوئے ان کے حق میں مصنوعی اعضا فراہم کرنے کی سفارش کی. اس موقع پر 63 جسمانی طور پر ناقص بچوں کو فیکس 4000 روپے کا معاوضہ بھی فراہم کیا گیا. معروف گلوکار دھننجے کول کا کہنا ہے کہ کشمیری موسیقی کو فروغ دینے کے لیے اسے یونیورسلائز کرنے کی ضرورت ہے. دھننجے کول نہ صرف گلوکاری کی دنیا میں اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں بلکہ وہ
तबला बजाने में भी महारत रखते हैं। कॉल जम्मू में ETV के साथ खास बातचीत कर रही थी। नाजरीन सलाम व आदाब। आज हमारे साथ हैं कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के मायनाज़ गुलकार धनंजय कौल। धनंजय जी, आपका खैर मक़दम। शुक्रिया, थैंक्स। धनंजय जी, मौसीकी की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? मेरी पैदाइश कश्मीर में एक जगह है मानसबल सफ़ापुर, वहाँ हुई और मेरे पंडित शांति कौल एक बहुत बड़ी शख्सियत थे वो, और तो उनकी वजह से मैं मौसीकी की दुनिया में मैंने कदम रखा और उनसे तरबियत लेना शुरू की और फिर वो सिलसिला बढ़ता गया क्योंकि घर में उस तरह का माहौल था। धनंजय जी, आप तबला नवाज भी बहुत। पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं कल सुबह 7:30 बजे ETV उर्दू कश्मीर में। फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खास बात इमरान अली बेग के साथ। आदाब।